गुनाह इंसान का ऐसा है, ना तौबा करने से माफ़ होता है, ना हज व उम्रा करने से माफ़ होता है, ना तहज्जुद गुजारियों से माफ़ होता है, ना काबे की दीवारों से लिपट कर रो रो कर बंदा माफ़ी मांगे माफ़ होता है, ना मेरे नबी के दरबार में हाजिर होकर रो रो कर मांगे माफ़ होता है। वो गुनाह क्या है? हुकूकुल इबाद की खयानत। जो हुकूकुल इबाद की खयानत हम आए रोज करते हैं, कदम कदम पर करते हैं, नमाजें भी बड़ी पढ़ते हैं, हाजो उम्रे और ज़कातें करते हैं। अगर अल्लाह की मखलूक राजी नहीं है तो मेरा रब राजी नहीं है। क़यामत के दिन ये सारी नमाजें मुंह पर मार दी जाएंगी। ऐ तेरे पड़ोस में जो मेरे बंदे रहते थे, सारी जिंदगी तूने उनकी हजीरें बनाए रखी है, अब मेरे दरबार में नमाजें लेकर आ गया है, मुझे इस नमाजों की तेरी की जरूरत नहीं है। इंसानियत तो लेकर नहीं आया, तू रहम व करम लेकर नहीं आया, अच्छा इखलाक लेकर नहीं आया, लिहाजा तुम्हारी इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हुकूकुल इबाद की खयानत करता है वो गुनाह तौबा से भी माफ़ नहीं होता। अब हमने अपने गिरबान में झांकना है कि हम कितनी खयानतें करते हैं, कितनी खयानतें करते हैं। नमाजें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, तसल्सल के साथ हाज व उम्रे भी जारी हैं, लेकिन अपने पड़ोसियों का ख्याल कोई नहीं, अपने साथी का ख्याल कोई नहीं। रब के कुरान ने तो पूरा दस्तूर बयान किया है। वो वक्त नहीं है कि अल्लाह का कलाम पढ़कर आपको सुनाऊं मेरे नबी के गुलामों। जिंदगी गुजारने का वो तरीका सिखाया है रब ने कि तुम्हारे माँ बाप के हुकूक होते हैं, तुम्हारे पड़ोसियों के हुकूक होते हैं, तुम्हारे रिश्तेदारों के हुकूक होते हैं, तुम्हारे दूर के रिश्तेदारों के हुकूक होते हैं। अल्लाह हत्ता के रब्बे कायनात ने यहाँ तक तसलसल बयान फरमा दिया, फरमाया कि अगर तुम सफ़र कर रहा है, चाहे कोई बैरूनी मुल्क का सफ़र हो या जिंदगी का सफ़र हो, तुम्हारी जिंदगी में अजनबी भी कोई तुम्हारे साथ हो गया तो उसके भी तुम्हारे ऊपर हुकूक हैं, उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे नबी के गुलामों, आखिर में फरमाया कि घर में रखे हुए नौकर पर भी तेरे उसने सलूक का मुजाहिरा करना तेरियां जिम्मेदारियां हैं। अब हम इस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, भला नहीं गुजारते। आज मेरे नबी के गुलामों, मेरी और आप सबकी ये सोच है कि दुनिया वाफिर मिकदार में कमा लेना इंसान की कामयाबी का राज है। ये फकत नहीं है, कद अफलाह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला, अलबत्ता तहकीक के पाक कर लिया, अलबत्ता तहकीक के कामयाब हो गए हैं वो लोग जिन्होंने अपने आप को पाक किया है, अपने नफ्स को पाक किया है। किस चीज से पाक किया है? गुनाहों की उलूदगी से पाक किया है। लेकिन वो गुनाह ज़हन में रखना वो कौन सा है? गुनाहों की उलूदगी से पाक किया है। मेरे नबी के गुलामों, 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाली जात, एक माँ के सामने अगर उसके बच्चे के मुंह पर तमाचा मार दिया जाए तो माँ का कलेजा पिघल जाता है, माँ का बस चले तो उस बंदे को खा जाने का उसका जी करता है। तो जो 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाली जात है, अगर उसकी मखलूक से बंदा बुरा करे तो फिर कैसा कहर नाज़िल होगा। मेरे नबी के गुलामों, दुनिया में किसी के लिए आसानियां पैदा करना मेरे रब का ये कलाम है, मेरे नबी का ये फरमान है। फरमाया तुम मेरी मखलूक के लिए आसानियां पैदा करते चले जाओ, जब का मैशर का मैदान आएगा बतौर जज़ा तुम्हारे लिए मैशर का मैदान आसान हो जाएगा। आज हम किस तरह के मामलात और किस तरह के लालच में उलझ गए हैं मेरे नबी के गुलामों। दुनिया फानी है, एक मरतबा हमने जाना है, ये तयशुदा बात है। अगर इस दुनिया पर रहना किसी ने होता तो फिर महबूबे खुदा इस दुनिया पर रहते जिनके लिए पूरी कायनात बनी है।